हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन। आप लोगों की BHEL 2025 की आपकी इंजीनियर ट्रेनिंग और सुपरवाइजर ट्रेनिंग की पोस्ट आउट हो चुकी है। अब कई बच्चे इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें और हर बार कोई बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो हर बार मुझे कहता हूं कि एक तरह का गोल सेट अपना स्टार्ट कर चुके। तो आज यही एक तरह की गोल सेटिंग में स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि गोल हमें मालूम होना चाहिए इसे कितना अचीव करना है। देखो, इसके बाद वाले सेशन में एक और सेशन लाऊंगा जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली इसके टॉपिक वाइज आपके इसका कट ऑफ कितना रहता है, फिर कितने मार्क्स का पूछा जाता है, जहां पर कि आपको सिलेबस के भी इंसाइट दूंगा। मगर आज के सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2019 और जो 2023 में पेपर हुआ है उसके अंदर आपका कितना कट ऑफ गया है आपके अलग अलग आपके कैटेगरी में, उसके बाद थोड़ी सी इंसाइट देना स्टार्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास में ये आपके पास में पेपर का कट ऑफ है मेरे पास, जो कि ऑफिशियली मैंने आपकी BHEL की आपकी वेबसाइट से उठाया। तो आपके BHEL प्रीवियस ईयर में आपको 23 और 24 आपके अगस्त 2023 को जब पेपर हुआ था उस समय आपका जो कट ऑफ था फॉर 240, ध्यान दीजिएगा आपका जो पेपर बनता है BHEL का वो कितने का बनता है, 240 मार्क्स का बनता है। इसमें से 120 मार्क्स आपके टेक्निकल के होंगे और 120 मार्क्स आपके नॉन टेक्निकल के होंगे। तो हमारे बात करें आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट की बात करें, जहां पर कि आपका सिविल वाले वर्क की बात करें, यहां पर कट ऑफ कितना है 240 में से जनरल वालों का 120 का। ध्यान दीजिएगा, कभी आप बोलेंगे सर 120 तो बहुत ही कम है, मगर इसका पेपर बहुत टफ बनता है बच्चों, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम रहती है और आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ छूटने आपके। मैं आपको इस पेपर को मैंने इसके प्रीवियस वाले सेशन में बताया था, वो भी आप चेक कर लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। मगर इसके साथ में भी ध्यान दीजिएगा बहुत ही टफ पेपर बनेगा, जिसकी मैं एनालिसिस आपको करके बताऊंगा किस तरह के टफ पेपर्स के बनते हैं। तो सिविल की 120, EWS 110, OBC का 110, SC का ST का 102 और ST का मेरे पास में 103 था। क्या मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट की बात करूं तो 134 और 145 का आपके जनरल स्टूडेंट का कट ऑफ था आउट ऑफ 240 की बात करें मार्क्स के हम लोग। इसका 121 आपकी EWS के लिए, 130 आपके इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए, OBC का 124 और 134 करीब करीब मेरा आपके OBC के स्टूडेंट्स के लिए था। तो ये मेरा जनरल कट ऑफ मेरे पास हो चुका था, जो बेसिक तौर पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल था। लाइकवाइज IT केमिकल मेटलर्जी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक कर चुके, इनका कट ऑफ कितना गया था इनके प्रीवियस वाले सेशन के अंदर। अब ये बात करें मेरे पास में नेक्स्ट जो प्रोसीजर थी, जहां पर कि हमारे ओवरऑल कभी हम बात करें कि आपका आफ्टर इंटरव्यू जो 25 मार्क्स है और 75 मार्क्स जो आपके टेक्निकल पोर्शन के 240 मार्क्स में आप CBT 1 से लाए हो, उनका एक ओवरऑल का आपका कन्वर्जन करा गया। तो एक परसेंटेज की टर्म में आपका कट ऑफ निकाला गया मेरे पास में, जो कट ऑफ कितना था फॉर सिविल का कभी कट ऑफ निकाला गया तो आपका 62% मात्र इसका क्या था कट ऑफ था, जहां एग्रीगेट करके मार्क्स लाए गए थे। कितना था मात्र 60% आउट ऑफ 100 का ही परसेंटेज की टर्म के अंदर बात करें। वही मेरे पास में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का करीब 70% और करीब 64% तक इसका मैक्सिमम। फॉर जनरल स्टूडेंट की हम कट ऑफ की बात करें 69 से आपका 62 की बात करें किसी अच्छे एग्जाम में, जहां बात करें 69 से 68 का मतलब है कि अच्छा क्वेश्चन पेपर बना है, अच्छा टफ पेपर बना है। कभी आप बात करें जितना पेपर सिंप्लीफाई होता है उतना कट ऑफ उसके 80, 85, 90 के अराउंड मेरा टच करना चालू करें। इट मींस अच्छा टफ पेपर यहाँ पर बनना चालू हो जाता है, जिस कारण के कट ऑफ पे क्या होता है कट ऑफ भी लो होगा। अब सेम चीज हम लोग इसकी कहाँ चेक कर सकते हैं, आपके 2019 के पेपर में चेक कर सकते हैं, जहां पर इसके मैकेनिकल का कट ऑफ चेक कर सकते हैं आउट ऑफ मेरे पास 100 के अंदर। ठीक है, जहां पर कि आपका क्या बना गया था, आपके ओवरऑल आपकी इंटरव्यू प्लस आपके पास में बेसिक तौर पे आपका CBT 1 की जो मार्क्सिंग थी उसके अकॉर्डिंग मेरा परसेंटेज था। अब देखो ये 57% है। कितना परसेंट है, 57। इसके प्रीवियस कितना था, इसके प्रीवियस मेरे पास में 64 था। बहुत ज्यादा मेरे पास डाइवर्स, इसमें और भी टफ पेपर बना था मेरे पास में 2019 के अंदर। वही आपके पास क्या बात करो 137 इसके मार्क्स है आपके जनरल के अंदर कट ऑफ में। मगर ध्यान दो इसके इस समय कितने मार्क्स थे मेरे पास में मैकेनिकल के 134 मार्क्स। चाहे मेरे पास में इसका कट ऑफ आपका कम भी गया था, मगर ओवरऑल वैल्यूज के अंदर आपके यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर मार्क्सिंग के अंदर थोड़ी दिक्कत आई थी। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर बात करें, अगली चीज बात करें आपके इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए तो 64 कट ऑफ था, वहां 69 था मेरे पास में। यहाँ पर 155 मतलब अच्छा पेपर बच्चों को गया था मेरे पास में, जहाँ जनरल के हिसाब से हम बात करें। बाकी की एक एक चीज कट ऑफ यहाँ पर अब एक तरह का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं इस पार्ट के अंदर। तो ये ओवरऑल कट ऑफ है, जहां पर मैंने आप लोगों से बात की सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आपके कट ऑफ क्या मेरे पास में यहाँ पर जाने वाले। तो अब बात करें
करें कि ये जो मेरे पास कट ऑफ्स है का एग्रीगेट क्या हो सकता है, तो मैं बात करूं कभी आप लोगों को 240 में से कभी मार्क्सिंग की बात करूं तो मैं आगे एक स्ट्रेटजी भी आप लोगों से तैयार कराऊंगा जहां पर कि हम किस तरह से 240 जो मार्क्स हैं 120 और 120 दोनों मेरे पास है टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल को, इनको कहां पर मार्क्सिंग लेना। ध्यान दीजिए हमें मार्क्स कितने लाने, हमें मार्क्स लाने 150 से लेकर 160 के बीच में। कभी 150 से 160 बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो प्लीज यहां पर नोट इट डाउन। कभी आप लोग आपका पेपर क्योंकि बहुत ही लेंदी आता है, 150 से 160 के बीच में आपका कहीं पर ही मार्क्स लाई कर रहे हैं, यू आर गेटिंग योर कट ऑफ। आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं मेरे पास में। आपके पास कितना भी अच्छा पेपर हो, आपके पास में एग्रीगेट होकर आपके पास में जो मार्क्स आने चाहिए इट इज अराउंड 65 के अबव आना चाहिए हमारे पास परसेंटेज के अंदर। ठीक है, ये दो आपके पास में कट ऑफ्स होना चाहिए जो बहुत ही क्लियर इनसाइड होते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो एक देखो सिंपल सी बात है, 120 मार्क्स आपके जो टेक्निकल आपके नॉन टेक्निकल के, वहां से कभी 120 से 80 मार्क्स लेके आ जाते हो, तो मात्र आपको 120 में से आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 70 मार्क्स मेरे पास लाने पड़ेंगे किसके, आपके टेक्निकल में से। तो ये आप कन्वीनियंस करेंगे तो आपके टोटल मार्क्स ढंग से आना स्टार्ट होगी। इसकी प्रॉपर हम बात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक तरह की डिटेल्स वीडियो में बात करेंगे। कभी आप लोग इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, इंजीनियरिंग अड्डा के इलेक्ट्रिकल महापैक अवेलेबल, जिसकी तैयारी सारी यहां पर आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ में एचपीसीएल का अलग से बैच है फॉर इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल स्टूडेंट्स की हम लोग बात करें, जहां पर कि आपका बीएल का सुपरवाइजरी ट्रेनिंग का पोजीशन की बैच है, उसके साथ में आपके पास में एग्जीक्यूटिव जो आपकी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है उसका भी बैच यहां पर अवेलेबल है। दोनों आपके बैचेस यहां पर अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हैं इंजीनियरिंग अड्डा के इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपके पास में। और कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो मुझे हम लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे ताकि एक एक चीज आपके डाउट में सॉल्व कर सकूं। इसके बाद आके मैं आप लोगों से एक लाइव सेशन आपसे जरूर लूंगा जहां पर कि बीएचएल की तैयारी कैसे करते हैं, आप लोगों से इंटरेक्शन लूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए कौन सा डेट सही रहेगा ताकि मैं वो चीज़ की चर्चा बहुत अच्छे से करूँ, क्योंकि बहुत ही एग्जाम इतना बड़ा है, एलोबरेट है, जिसकी और क्योंकि बीएचएल एक तरह का पीएसयू, हर इलेक्ट्रिकल बच्चे की चाह होती है कि बीएचएल के ना जाए। तो देखिए इसकी जाना है तो मुझे बताएं ज़रूर। सेशन के टाइम मुझे आप हिसाब से बात तय करें, उस हिसाब से हम इसको स्टार्ट करेंगे, सैटरडे संडे मंडे जो आपकी इच्छा हो। तो इस हिसाब से कभी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को कभी पहली बार इस वीडियो को देखने। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।